नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। मुख्यमंत्री की जनता के प्रति स्वास्थ्य को लेकर जो सोच रही, उसी के तहत आज बूंदी में 2 जनता क्लिनिक का उद्घाटन पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिवंश शर्मा द्वारा किया गया। बूंदी विकास नगर में लंबे समय से जनता क्लिनिक की मांग चली आ रही थी। कई सरकारें आई, मगर जनता के स्वास्थ्य के प्रति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना के साथ जनता को कई योजनाएं दी। उसी में बूंदी में 4 जनता क्लिनिक भी बजट घोषणा में पास किए। उसी के तहत आज बूंदी शहर में 2 जनता क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन विकास नगर व उंधालिया की डूंगरी में पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिवंश शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान क्षेत्र की पार्षद शांति सोनी भी उपस्थित रही। सभी ने क्षेत्र की जनता को जनता क्लिनिक का उद्घाटन कर सौगात दी, जिससे क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली। इसी दौरान जनता क्लिनिक पर वाटर कूलर की घोषणा रोटरी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जैन द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ओपी सामर, जनता क्लिनिक के प्रभारी मोहन लाल वर्मा, अर्बन बैंक के चेयरमैन सत्येश शर्मा, वार्ड नंबर 6 के पार्षद रविशंकर शर्मा मौजूद रहे। मंच का संचालन शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी द्वारा किया गया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में जनता क्लिनिक उद्घाटन का यह कार्यक्रम। समस्त मनता से आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे जो परसों का सपना था वो पूरा हुआ और विकास नगर में एक क्लिनिक खुली। इस क्लिनिक से लगभग 50,000 करीब लोग लाभान्वित होंगे और छोटे मोटे इलाज, छोटी मोटी पट्टी, इंजेक्शन आदि सब लोगों को यहाँ मुहैया होंगे। इलाज यहाँ मुहैया होगा। मुझे बहुत खुशी है। बहुत हार्दिक सभी को, हमारे सब मुख्य अतिथि महोदय को, हरिवंश शर्मा को खास तौर से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने रघु जी शर्मा से मिलकर के और हमारी मिन्नत पर और शैलेश जी की मिन्नत पर ये जनता क्लिनिक प्रयास किया और खुलवाया। मैं पाठक साहब, अशोक जी उपाध्याय साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे इस वार्ड के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले भाई मानचू जी, हमारे यूथ क्लब के अध्यक्ष, सभी उपलब्ध कराने की बात और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मंशा है कि प्रदेश की जनता, चाहे वो गरीब हो, चाहे सामान्य हो, चाहे अमीर हो, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, बेहतर स्वास्थ्य उसका कैसा हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की। और उसी पहल के अनुरूप, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव में हमने आपसे वादा किया था कि अगर इन आसपास के सभी वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आएंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ भी विकास का काम होगा और ये जनता क्लिनिक का काम, ये सौगात देने का हम लोग आपको वादा करते हैं। और मुझे खुशी है कि हम उस वादे को पूरा करने के लिए आज कामयाब हुए हैं। डॉक्टर हो तो आपको इन सारी चीजों का ब्याज सहित आपको चुकाने का एक अवसर आएगा। अगर विधानसभा चुनाव में थोड़ी बहुत कमियां यहाँ से नहीं रहती तो आज बूंदी की स्थिति बहुत दूसरी होती। जैसे कोटा का हाल है, वो हाल उससे कहीं कमजोर बूंदी का भी नहीं होता। बहरहाल जो कुछ भी हुआ हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन आगे आने वाले समय में बूंदी का संपूर्ण विकास कैसे हो, उसके लिए हमें चाहिए कि जो लोग 15 सालों से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये अवसर है उस चीज का आकलन करने का। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं जाकर इस देश का विकास कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, हमको वो ध्यान रख के उन लोगों को चुनाव करना है जो हमारे लिए 24 घंटे दिन रात मेहनत करके इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे व्यक्तिगत किसी
बिल्डिंग हो रही। डॉक्टर साहब ने बोला कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनी, सही बात है कि 25 लाख की लागत से बिल्डिंग बन गई। 8 लाख 10 लाख रुपये का यहाँ पे महीने का इनका सैलरी जाएगा। और जब ये बिल्डिंग का एस्टिमेट बना तब इसमें वाटर कूलर का प्रोविजन नहीं लिया होगा, इसलिए वो वाटर कूलर नहीं लग पाया। अब आपने गुजारिश करी कि वाटर कूलर भी लग जाएगा। तो सरकारी व्यवस्थाओं में बजट पास करना पड़ता है, टाइम भी लगता है, हाथों हाथ फंड भी नहीं होता है। अब हम इस मोहल्ले में रहते हैं, सामाजिक काम करने का शौक भी है, तो हम 4 लोटे के यहाँ बैठे थे, चारों के मन में विचार आ गया, उन्हें भी आज इसको गा देते हैं। महेंद्र जैन, ऋतुराज दाड़ी, मोरूलाल जी और जगदीश मुखी। अब हम चारों में विचार हुआ कि इसको क्या करें, तो महेंद्र जी बोले यार इसको मैं खुद ही लगाऊंगा। तो हमारे आदरणीय महेंद्र कुमार जैन रोटरी के हमारे पुराने अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने की तरफ से वाटर कूलर यहाँ भेंट होगा, तो महेंद्र जी को आप स्वागत करिए, उनका माला करें। ये पुणे में विकासनगर कब से जनता क्लिनिक की आवश्यकता थी और किन प्रयासों से आज जनता क्लिनिक? 1986 में जब विकासनगर का आवासीय मंडल द्वारा जब विकासनगर कॉलोनी को बसाया गया था, तो शहर से काफ़ी दूर रहती थी, प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। आम व्यक्ति इससे परेशान होता था क्योंकि अधिकतर सर्विस करने वाले इस कॉलोनी में रहते थे। वो परिवार का एक व्यक्ति आता था, उसको लेके जाता था, तब कहीं जाके हो जाता था। लेकिन 10 जुलाई की सरकार का जो ये फैसला अपने घोषणा पर स्वास्थ्य संबंधी घोषणाओं में ये जनता क्लिनिक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसमें इस सरकार का ये उम्मीद भरा कंसेप्ट कहीं ना कहीं जनता को राहत देगा और इसके साथ ही साथ एक नई दिशा भी मिलेगी और एक सकारात्मक परिणाम लाएगा। यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत तो मिलेगी क्योंकि जो प्राथमिक इलाजों के लिए अस्पताल जाते थे, जो सिटी इस कॉलोनी से इस शहर में काफ़ी दूर है, तो हमने आदरणीय हरिमोहन शर्मा के प्रयासों से उन्होंने हमारे इस अनुशंसा को माना और सरकार तक हमारी बात उन्होंने रखी। कहीं ना कहीं वो एक माध्यम की कड़ी बने और ये यहाँ विकासनगर में डिस्पेंसरी जनता क्लिनिक बना। खुश है इस क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं और एक ऐसा लगता है कि उनके एक जनहित की भावना, एक जन कल्याणकारी योजना के तहत जो 10 सरकार की बड़ी योजना है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से इंक्लूड होकर लाभान्वित बनेंगे। सरकार का ये फैसला, ये कंसेप्ट उम्मीद भरा है और आगे आने वाले इलेक्शनों के लिए इनके बहुत बड़ा एक कैसे कह सकते हैं मोटिव और एक सकारात्मक परिणाम लाएगा। अभी अपने यहाँ बूंदी जिले में 2 जनता क्लिनिक का शुभारंभ आज ही किया जा रहा है। एक तो यहाँ पे और एक बुंदेली की डूंगरी, जहाँ पे लगभग अपने 8 जनों का स्टाफ रहेगा और प्राइमरी सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जिसमें मेडिसिन और जिसमें ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन की जांच रहेगी और प्राइमरी जैसे ट्रीटमेंट है वो सारा शुरुआत आज से कर दी जाएगी। कितने प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर? कम से कम 130 तरह की दवाइयाँ रहेगी, जो शुरुआती जो बीमारियाँ होती है उनमें सभी तरह से कारगर काम करेगी। क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? हाँ, क्षेत्र के लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा ताकि शुरुआती छोटी मोटी बीमारियों में यहाँ पे इलाज हो जाए, उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चक्कर नहीं काटना पड़ेगी। जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, कितने जनता क्लिनिक मिले हैं? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो राजस्थान प्रदेश ने और राजस्थान की सरकार ने जो कदम उठाया है, पूरे देश में किसी भी सरकार ने वो कदम नहीं उठाया। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल और फ्री मेडिसिन के साथ उन्होंने जो जनता क्लिनिक खोलने का जो राजस्थान सरकार ने फैसला किया, उस हिसाब से उन्होंने हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए जो कदम उठाया, उसके लिए मैं अशोक जी गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इससे जिला स्तर के अस्पताल पर मरीजों का भार कम होगा और मोहल्ले में और क्षेत्र में रहने वाले मरीजों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, मुफ्त में दवाइयाँ मिलेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इस विश्वास के साथ कि इस क्षेत्र की जनता इस जनता क्लिनिक का पूरा लाभ उठाएगी। कितने जनता क्लिनिक खुले हैं? बूंदी में अभी 4 जनता क्लिनिक
हैं। पहला ये है कुंडाले की डूंगरी में है, एक छतरपुरा में खुलने वाला है और एक संजय कॉलोनी में खुलने वाला है। इसमें लगभग ये 4 है। 4 जनता क्लिनिक 2 आरंभ हो रहे हैं आज, 2 की प्रक्रिया चालू है।